तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि ओवैसी ने यूपी में ओम प्रकाश राजभर को गठबंधन तोड़ने की दी धमकी। ओम प्रकाश राजभर ने कल बीजेपी नेता के साथ की थी मुलाकात, भड़क गए हैं प्रकाश से ओवैसी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी के बाद उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी की जान को खतरा, खालिस्तानी आतंकियों ने मोदी को दी धमकी। कहा अगर लाल किले पर फैलाया मोदी ने इस बार तिरंगा तो नहीं छोड़ेंगे आपको। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी के मंत्री ने कश्मीरी पंडितों को ठहराया दोषी। कहा हमले के बाद क्यों नहीं लौटे थे आप कश्मीर वापस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार ने संसद में पेश किए आंकड़े। कहा पिछले 3 सालों में पुलिस हिरासत में 300 लोगों की हुई है मौत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भाजपा के खिलाफ खड़े होंगे मोदी के हनुमान। लालू बोले चिराग और तेजस्वी आए बिहार में एक साथ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ एक बड़ा कानून संसद में कराया पास। अब सरकारी कर्मचारी सरकार के खिलाफ नहीं कर पाएंगे हड़ताल। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर को गठबंधन तोड़ने की दी धमकी। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पिछले दिनों असदुद्दीन ओवैसी का ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेलदेव समाज पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर को गठबंधन तोड़ने की धमकी दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि कल ओम प्रकाश राजभर भाजपा के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव से मिले थे और ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान किया था कि अगर भाजपा हमारी कुछ शर्तों को मानेगी तो हम फिर से भाजपा के साथ गठबंधन कर लेंगे और बीजेपी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश का 2022 का चुनाव लड़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि ये बात असदुद्दीन ओवैसी को पता चली तो असदुद्दीन ओवैसी ने तत्काल ओम प्रकाश राजभर को गठबंधन तोड़ने की धमकी दे दी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी से गठबंधन किया तो वह किसी भी कीमत पर ओम प्रकाश राजभर के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे और किसी अन्य पार्टी के साथ वह गठबंधन करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि 2017 के चुनाव में भी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था और सरकार बनी। तब ओम प्रकाश राजभर को भाजपा ने मंत्री बनाया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ से कुछ तू मैं होने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन तोड़ दिया था और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, आपकी क्या राय है, ओवैसी को ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन तोड़ना चाहिए या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी बनेगा जनसंख्या नियंत्रण कानून, मुख्यमंत्री ने किया ऐलान। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भाजपा शासित राज्यों में लव जिहाद सहित जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग अब तेजी से उठने लगी है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने का ऐलान किया था, जिसके बाद अब भाजपा के दूसरे शासित राज्य उत्तराखंड में भी इसकी तैयारी शुरू हो गई है। और अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड की भाजपा सरकार भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने वाली है और जनसंख्या नियंत्रण कानून की तैयारी उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने शुरू कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रधानमंत्री मोदी को दी खालिस्तानी संगठन ने धमकी। कहा लाल किले पर नहीं फहराने देंगे मोदी को तिरंगा। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि स्वतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले पर ध्वजारोहण करेंगे। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के तिरंगा फहराने से पहले ही भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि खालिस्तानी आतंकी संगठन ने प्रधानमंत्री मोदी सहित पूरी भाजपा को धमकी दी है कि किसी भी कीमत पर लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम तिरंगा नहीं फहराने देंगे और प्रधानमंत्री मोदी के रास्ते को रोकेंगे। जिसके बाद सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और दिल्ली में जो है सर्च अभियान पुलिस ने चला दिया है और भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी पर हमला हो सकता है स्वतंत्र दिवस के मौके पर, ये बात खालिस्तानी संगठनों ने की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, किसान भी जो है स्वतंत्र दिवस पर दिल्ली की ओर बढ़ेंगे और सड़कों को जाम करेंगे। इसी में प्रधानमंत्री मोदी पर हमला हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही जिससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बटे दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी की मंत्री ने कश्मीरी पंडितों को ठहराया दोषी। कहा क्यों आए थे कश्मीर छोड़कर।
जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अपने ही देश में शरणार्थियों का जीवन जीने वाले और अपनी ही जमीन पर अत्याचार झेलने के बाद घर बार छोड़ने को मजबूर होने वाले कश्मीरी पंडितों का मुद्दा राजनीतिक गलियारों में घूम रहा है। उन्हें न्याय दिलाने की बात मोदी सरकार कर रही है। मोदी सरकार भी अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद कश्मीरी पंडितों को पुनः जम्मू कश्मीर में बसाने की बात करती थी, लेकिन इसी बीच केंद्रीय भाजपा मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पंडितों को लेकर विवादित बयान दिया है। भाजपा मंत्री मीनाक्षी लेखी ने अपने बयानों में कश्मीर वापस न लौटने के लिए कश्मीरी पंडितों को ही दोषी बता दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि महामारी के बाद प्रवासी मजदूर जब काम पर लौट आए तो त्रासदी के बाद कश्मीरी पंडित आखिरकार कश्मीर में वापस क्यों नहीं लौटे। बता दें कि भाजपा सरकार के एजेंडे में कश्मीरी पंडितों को उनका हक दिलाकर कश्मीर में दोबारा बसाने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक मोदी सरकार ने एक भी कश्मीरी पंडित को कश्मीर में नहीं बसाया। मोदी ने अनुच्छेद 370 भी हटा दिया, जिसके बाद मोदी की मंत्री ने ये बयान दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा से भी बड़ा झटका कश्मीरी पंडितों को लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के कैंट के नागला गांव में सामूहिक दुष्कर्म के बाद 9 साल की बच्ची की हत्या कर सबका अंतिम संस्कार करने का मामला तूल पकड़ लिया है। जहां पीड़ित बच्ची के परिजनों से मिलने के लिए कई पार्टी के नेता पहुंचे, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी आज सुबह ही पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं। उन्होंने परिवार के लोगों को अपनी ही गाड़ी में बिठाकर बात की। ये मुलाकात 10 मिनट से भी ज़्यादा समय तक रही। परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने परिवार से बात की और उन्हें सिर्फ न्याय चाहिए और कुछ नहीं। वह कह रहे हैं कि उन्हें न्याय मिल नहीं रहा है और न्याय मिलने की उन्हें उम्मीद भी नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि परिवार ने आरोप लगाया है कि 4 बाबाओं ने शमशान घाट में हमारी 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी और बिना हमारे पूछे ही शमशान घाट में उसका अंतिम संस्कार कर लिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से बाबा अब बच्चियों का रेप कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी सरकार ने संसद में बताए आंकड़े। कहा पिछले 3 सालों में पुलिस की हिरासत में 300 से ज्यादा कैदियों की हुई है मौत। यह दोस्तों आपको बता दें कि देश में पुलिस कस्टडी में होने वाली मौतों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने संसद में बेहद ही अहम जानकारी दी है। केंद्र सरकार की ओर से बताया गया है कि पुलिस हिरासत में 3 वर्षों में 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। साथ ही हजारों लोगों को टॉर्चर भी किया गया है। मंगलवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद के निचले सदन में बताया कि बीते 3 वर्षों के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में पुलिस हिरासत में 348 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही पुलिस कस्टडी के दौरान 1189 लोगों को टॉर्चर भी किया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। ये जानकारी राष्ट्रीय मानव अधिकार से मिले आंकड़ों पर आधारित मोदी सरकार ने दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 2023 के विधानसभा चुनाव में त्रिपुरा में भाजपा को चुनौती देंगी ममता बनर्जी। लगातार नेता कर रहे हैं दौरा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को बुरी तरह से हराने के बाद अब ममता बनर्जी ने त्रिपुरा में भी भाजपा को चुनौती देने की तैयारी कर ली है और टीएमसी के नेता लगातार त्रिपुरा में दौरा कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद देश के अन्य राज्यों में भी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि 2023 में त्रिपुरा में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भाजपा को हम हराएंगे और भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल के बाद अब त्रिपुरा में भी ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अब सरकारी कर्मचारी नहीं कर पाएंगे हड़ताल। संसद में मोदी ने पास किया बिल। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश में सरकारी कर्मचारियों पर नकेल कसने के लिए मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के विरोध में एक बड़ा बिल पास करवा दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संसद के चालू मानसूनी सत्र में विपक्ष के हंगामे और विरोध के बीच लोकसभा ने मंगलवार को 2 विधेयक, न्यायाधिकरण सुधारक विधेयक 2021 और आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 पारित कर दिए हैं। इसके बाद दोनों सदनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया है। आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक को बिना किसी चर्चा के ध्वनि मत से मोदी सरकार ने जबरदस्ती पारित कर दिया है। विपक्ष ने इस विधेयक को कठोर बताया है। इस विधेयक के पास होने के बाद अब सरकारी कर्मचारी हड़ताल मोदी सरकार के खिलाफ नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। तो मोदी सरकार ने किस तरह से सरकारी कर्मचारियों को डराने के लिए ये कानून को पास करवा दिया है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा के खिलाफ खड़े होंगे मोदी के हनुमान, लालू बोले चिराग और तेजस्वी आए बिहार में साथ। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि खुद को मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान भाजपा के खिलाफ जा सकते हैं। ऐसे कयास लालू यादव के उन बयानों के बाद लग रहे हैं जिसमें उन्होंने लोजपा नेता चिराग पासवान को अपने साथ आने का ऑफर दिया है। लालू ने मंगलवार को कहा कि चिराग और तेजस्वी एक साथ बिहार में आए, उनका हम स्वागत भी करेंगे। चिराग ने भी लालू के इस ऑफर पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा के खिलाफ चिराग पासवान हो सकते हैं और बिहार में भाजपा की सरकार गिर सकती है, क्योंकि लगातार भाजपा जो है चिराग पासवान को धोखा दे रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बिजली चोरी करने के मामले में जम्मू कश्मीर सबसे आगे, दूसरे नंबर पर राजधानी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बिजली चोरी को लेकर बिजली विभाग ने पूरे देश के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जिसमें बड़े खुलासे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिजली विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों में जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा बिजली चोरी की जाती है, दूसरे नंबर पर राजधानी दिल्ली है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिजली विभाग ने बताया है कि पूरे देश में जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा बिजली चोरी होती है, दूसरे नंबर पर देश की राजधानी दिल्ली में सबसे ज़्यादा बिजली चोरी होती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, ये बड़े खुलासे जम्मू कश्मीर को लेकर बिजली विभाग ने किए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मिजोरम की मदद करने पर त्रिपुरा पर भड़के असम के लोग, हाईवे को किया जाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि असम की वारा घाटी के करीमगंज जिले में लोबर पोबा गांव के लोग सड़क पर उतर आए हैं। उन्होंने आरोप असम की सीमा पर 8 रोडों को जाम कर दिया है और त्रिपुरा पर आरोप लगाया है कि त्रिपुरा ने मिजोरम की मदद की, जबकि असम के लोगों की मदद नहीं की। उन्होंने कहा है कि जब मिजोरम और असम में हिंसा हुई थी तो असम के 7 लोगों की मौत हुई थी, जबकि मिजोरम का एक भी व्यक्ति नहीं मारा गया था। लेकिन फिर भी त्रिपुरा ने मिजोरम की मदद की और असम के लोगों की मदद नहीं की। इसी को लेकर NH हाईवे को मिजोरम के लोगों के खिलाफ असम के लोगों ने जाम किया और मिजोरम के खिलाफ धरना और त्रिपुरा के खिलाफ धरना दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में केजरीवाल ने विधायकों का बढ़ाया वेतन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सभी विधायकों के वेतन को बढ़ा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मौजूदा समय में दिल्ली के विधायकों को 53,000 रुपये महीना वेतन मिलता था, लेकिन अब केजरीवाल ने इस वेतन को बढ़ाकर 90,000 रुपये प्रति माह कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार से अभी अपील की थी कि केंद्र की मोदी सरकार दिल्ली के विधायकों का वेतन बढ़ाए, क्योंकि अन्य राज्यों में 2,10,000 रुपये एक विधायक को प्रत्येक महीना सैलरी मिलती है, लेकिन दिल्ली में खर्चा भी ज़्यादा है और दिल्ली के विधायकों को मात्र 53,000 रुपये ही सैलरी मिलती है। आखिरकार ऐसा भेदभाव क्यों? जिसके बाद मोदी सरकार ने केजरीवाल के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और जिसके बाद केजरीवाल सरकार ने ही दिल्ली में विधायकों का वेतन बढ़ा दिया है और अब 90,000 रुपये प्रति माह एक विधायक को दिल्ली में मिलेंगे। पहले 53,000 रुपये मिलते थे। स्कीम को गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है।